IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक ऐसे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के अंतर्गत बिहार की नदियों के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि मैंने बिहार नदियों के बारे में मैंने बता दिया। आप वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। आज हम लोग जो है बिहार नदियों के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो 71 बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्वेश्चन पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पूरा देखेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो याद रखना, गंगा नदी 5 राज्यों में बहती है, लेकिन याद रखना जब उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है तो उस स्थान का नाम पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा चौसा और बक्सर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, अगर पूछा जाए स्थान पूछा जाए तब तो चौसा हो जाएगा, और अगर आपका जिला पूछा जाए तो बक्सर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो गंगा नदी किनारे के जिलों की संख्या देखी जाए तो 12 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। अब वो 12 जिले कौन कौन से हैं, जरा आप इसको देख के याद कर लीजिएगा। वो 12 जिले हैं बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और आपका कटिहार। इतने जिले ऐसे हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं, उनकी संख्या 12 है। सबको याद रखिएगा, इनके नाम याद रखिएगा। मैप से याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो आपका पुनपुन नदी। पुनपुन नदी याद रखिएगा, ये कहाँ पर? तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, ये फतुहा के पास जो है मिलती है। किससे? गंगा नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ठीक है, याद रखना 12 जिलों से, मतलब 12 जिले बिहार के गंगा नदी के किनारे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो है सबसे ज़्यादा गंगा नदी की लंबाई किस जिले में है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पटना। पटना में इसकी लंबाई 99 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना होगा। और दूसरा अगर स्थान पूछा जाए तो दूसरा स्थान भागलपुर का है, जहाँ पर 91 किलोमीटर। तो याद रखना, भागलपुर में गंगा नदी की लंबाई 91 किलोमीटर है, लेकिन याद रखना जो आपका पटना है वहाँ पर 99 किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। भागलपुर भी याद रखिएगा, हो सकता है कि पटना को हटा दे अगर ऑप्शन से, तब तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी अगर पूरे भारत में लंबाई देखा जाए तो 5 राज्यों को मिला करके 2525 किलोमीटर है, लेकिन अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में इसकी लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखना, जो गंगा नदी है, गंगा नदी बिल्कुल बिहार के बीचों बीच से बहती है। जरा आप मैप पे देख करके देख सकते हैं। तो याद रखना, जो उत्तरी सहायक नदियां हैं, जो उत्तरी बिहार की नदियां होती हैं और एक दक्षिण बिहार नदियां होती हैं, तो उत्तरी जो बिहार की नदियां होती हैं उनको हम कहते हैं जो आपका दाईं सहायक नदियाँ। जो दक्षिण बिहार नदियां होती हैं उनको हम कहते हैं बाईं सहायक नदियाँ। तो याद रखना, पूछा गया है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी हो जाएगा। तो उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कोसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है? इनमें कौन सी ऐसी नदियां हैं जो बिहार में गंगा में आके मिलती हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, आपका गंडक, घाघरा, सोन और पुनपुन, ये चारों नदियां जो याद रखना बिहार में गंगा में आके मिलती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती हैं? जैसे मान लो अगर ये बिहार का मैप अगर मान लो बना देते हैं, ये बिहार का अगर आपका ये मैप है, ठीक है, अब ये बिहार के मैप में गंगा नदी ये बह रही है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सी नदियां हैं जो उत्तर के जो है तरफ से आके गंगा में नहीं मिलती हैं? तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो गंडक भी मिलती है आपका यहाँ से, घाघरा मिलती है, कोसी भी मिलती है, लेकिन सोन जो है दक्षिण की तरफ से आके मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको जब तक मैप नहीं याद होगा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कन्फ्यूजन में गलत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? दक्षिण की तरफ से इसमें कौन सी नहीं मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, अगर फिर उसी तरह अगर हम मैप बना के देखते हैं तो जो आपका बागमती है, बागमती उत्तर की तरफ से आती है, गंगा में मिलती है, जबकि आपकी किऊल नदी, सोन नदी और फल्गु नदी ये दक्षिण की ओर से आ करके और जो है गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक, वही तरह क्वेश्चन है, बस केवल जो है यहाँ पे दक्षिण तो कहीं पर उत्तर करके पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो सबसे पश्चिम गंगा में को नदी कौन सी मिलती है? तो ये आपका हो जाएगा घाघरा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। जो आपका उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है और बिहार में जाकर के छपरा के निकट गंगा में जब मिलती है घाघरा, तो सबसे पश्चिम की ओर से गंगा में मिलने वाली नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। जैसे अगर हम बिहार के मैप को दोबारा बना के अगर हम देखते हैं, तो बिहार के मैप को अगर हम दोबारा ऐसे बनाते हैं समझने के लिए, अभी गंगा नदी ये है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तरी बिहार, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है, उत्तरी बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा से मिलती है। तो पूर्व में सबसे कौन नदी मिलती है? तो याद रखना, महानंदा नदी मिलती है जो सबसे पूर्व में गंगा से मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पूर्व की ओर आकर से गंगा में मिलती है। और सबसे पश्चिम में जो पूछा गया था वो आपका कौन सी? तो याद रखना, आपका घाघरा था। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? सबसे पश्चिम से कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी मिलती है। ठीक है, जैसे अगर हम आप दोबारा देखते हैं तो आप मैप देख सकते, याद कर सकते हैं, तो पश्चिम में सबसे सोन नदी आकर के मिलती है। इन चारों ऑप्शन में देखा गया है। अगर चारों ऑप्शन को में अगर यहाँ पर कहीं पे जो है कौन नदी होती, कर्मनासा नदी होती, तो उसका आंसर वो होता। लेकिन यहाँ चारों ऑप्शन में सोन नदी होगा। ठीक है, क्योंकि वो कर्मनासा नदी का ऑप्शन दिया नहीं है, तो कर्मनासा नदी यहाँ मिलती है। ठीक है, लेकिन सोन नदी यहाँ मिलती है जो सबसे पश्चिम में बहती है, और खास करके दक्षिण बिहार में। दक्षिण बिहार में सबसे पश्चिम में सोन नदी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा से मिलती है? फिर वही मैप के मगर माध्यम से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जो है ये गंगा नदी है। सबसे पूर्व दक्षिण बिहार में पूछा गया, दक्षिणी भाग में सबसे पूर्व की ओर गंगा नदी कौन सी मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका चंदन नदी हो जाएगा। चंदन नदी छोटी नदी है जो सबसे जो है पूर्व में जो है किससे मिलती है? याद रखना, गंगा नदी से मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। चंदन नदी है जो सबसे जो है कहाँ मिलती है? तो पूर्व में मिलती है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए हमें इनको याद रखना होगा। और जो है आपका, इसे हम चादन नदी भी कहते हैं। तो इसकी नदी का उद्गम देवघर की पहाड़ियों से होता है, झारखंड से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है। तो याद रखना, उत्तरी बिहार के मैदान में सबसे पूर्व में नदी जो बहती है, जो आपकी गंगा में मिलती है, वो आपकी महानंदा है। क्वेश्चन वही है, अलग जो है भाषा चेंज कर दी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है तो कहाँ से जो है बहते हुए आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, कटिहार के दक्षिण पश्चिम में। तो याद रखना, जो है बिहार में जो महानंदा नदी है वो गंगा में कहाँ मिलती है? तो कटिहार के दक्षिण पश्चिम मिलती है। और याद रखना, ये दार्जिलिंग जो है कि पहाड़ियों जो है आपका कहाँ से? पश्चिम बंगाल से बहते हुए आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। और गंगा नदी में भारत में मिलने वाली ये सबसे पूर्वी जो है सारी नदी है बाईं तरफ से, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कहाँ मिलती है? छपरा के निकट, और सबसे पश्चिम में मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कर्मनासा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो कर्मनासा जो आपका विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है आपका, याद रखना, ये बिहार के किस जगह पर गंगा से मिलती है? ये भी गंगा की सही नदी है। कौन सी? कर्मनासा। याद रखना, चौसा के निकट। तो चौसा जाकर बक्सर में है, वहीं पर कर्मनासा नदी भी किससे मिलती है? तो जो आपका गंगा से मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है।
इसका क्वेश्चन आपका है, उत्तरी बिहार की नदियां जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती हैं वह कौन से समूह का क्रम बनाती हैं। अगर इसको मैप के माध्यम से हम समझें तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे मान लो गंगा नदी ये आपका बिल्कुल बिहार के बीच से बह रही है। क्वेश्चन पूछा रहा है कि उत्तरी बिहार में, सबसे पहले मैं उत्तरी बिहार को ध्यान में रखना है। पश्चिम, अब आपका ये वेस्ट है और आपका ये ईस्ट है। पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती है, कौन सा समूह इसमें है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे अगर पहले देखा जाए तो सरयू, सरयू को हम क्या कहते हैं, घाघरा कहते हैं, तो घाघरा नदी आपका ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका कौन सा हो गया, गंडक हो गया। गंडक के बाद आपका बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद आपका बागमती हो गया, जो आपका जो है उत्तरी बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में जो है बताया गया। सबसे पहले आपका घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर आपका कौन सा हो जाएगा, बागमती हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हमें इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, हरोहर नदी जो जो टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है। तो टाल क्षेत्र वहाँ पर दलदली क्षेत्र जो गंगा नदी किनारे होते हैं उसको कहते हैं। तो हरोहर एक नदी है, वहाँ पर छोटी नदी है जो टाल क्षेत्र में जो होते हुए गंगा में मिलती है। वो कहाँ पर, तो याद रखना जो है बड़हरिया के पश्चिम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम जो गंगा में मिलती है, यह क्वेश्चन पूछा गया। अब दक्षिण बिहार की बात हो रही है तो फिर से मैप के माध्यम से हम समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, जैसे मान लो गंगा नदी ये बह रही है। अब क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, दक्षिणी बिहार में जो है कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अगर आपका ये वेस्ट है और आपका ये ईस्ट है तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर क्रम चलते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, इसमें सोन हो जाएगा। आप सोन नदी ये हो गया, इसके बाद पुनपुन हो गया, इसके बाद फल्गु हो गया, अब इसके बाद में आपका सकरी नदी हो गया। ये हो गया आपका क्रम हो गया। तो याद रखना ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो इस तरह क्रम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। इसीलिए हम मैप के थ्रू जब तक नदी वदी नहीं पढ़ते हैं तब तक हमें क्वेश्चन याद नहीं होता है, क्योंकि अगर क्रम मिलाने को आ गया तो क्वेश्चन गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोसी नदी, कोसी गंगा में मिलती है। तो जो कोसी नदी है वो गंगा में कहाँ मिलती है, उसका संगम कहाँ होता है, तो खगड़िया के निकट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, तो कोसी नदी खगड़िया के निकट गंगा में मिलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो गंडक नदी जो है बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है, तो है ना पटना के निकट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो पुनपुन नदी बिहार में किस स्थान गंगा से मिलती है, तो फतुहा के जो है के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखना। तो सोन नदी बिहार में जो है किस स्थान पर गंगा से मिलती है, तो पटना से पश्चिम मनेर में। ठीक है, तो पटना से पश्चिम एक मनेर स्थान है, वहीं पर सोन नदी गंगा से मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है। तो याद रखना छपरा के निकट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है। तो बूढ़ी गंडक क्या देखना, ये नदी आपका कहाँ निकलती है, आपका सुमेश्वर की पहाड़ी के निकट से निकलती है और बिहार में किस स्थान में गंगा से मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर जो है मुनेर के उत्तर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि नदियाँ कहाँ आकर के किससे मिलती हैं। तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मुजफ्फरपुर शहर, अगर मैं मैप पता हो तो मुजफ्फरपुर शहर याद रखना उत्तरी बिहार में पड़ता है। ठीक है, याद रखना वैशाली के बगल में है। तो मुजफ्फरपुर जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, तो बूढ़ी गंडक के किनारे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है। तो बिहार के मध्य भाग में जो गंगा नदी बहती है, अगर इसको हम क्वेश्चन देखें ऐसे मैप के माध्यम से समझें, ये आपका ये मैप हो गया। तो गंगा नदी बिहार में बहती है कैसे, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये अगर आपका ये वेस्ट है या आपका ये ईस्ट है तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो बागमती नदी गंगा में जो मिलती है वो किस स्थान पर, तो जो है कहाँ पर मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंगेर के उत्तर में। ये बहुत महत्वपूर्ण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो महानंदा नदी कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मनिहारी से थोड़ा पूरब में। तो इस तरह के लोकल क्वेश्चन गांव के नाम दे करके पूछ देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है कि नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से जो है आकर के मिलती हैं? तो फिर से मैप अगर माध्यम से हम देखते हैं तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। ये गंगा नदी है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तरी उत्तर की ओर से आके गंगा में मिलती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा इसमें अगर हम देखें तो याद रखना आपका जो है पुनपुन तो दक्षिण बिहार से आती है, तो ऑप्शन ए कट गया। जो आपका क्या कहते हैं कर्मनासा भी दक्षिण की ओर से आती है, भी कट गया। सोन भी दक्षिण की ओर से आती है, भी कट गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने आप सी हो गया। अगर मुझे मैप के माध्यम मैप अगर पता है तब ऐसे क्वेश्चन हम छाट सकते हैं। तो गंडक हो जाएगा आपका उत्तर से, कमला भी हो गया उत्तर से, बागमती भी हो गया उत्तर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका गंडक सहायक नदी है। ठीक है। तो गंडक जो है आपका सहायक नदी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गंगा की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन सी हैं? तो अगर फिर से मैप के माध्यम से देखें तो हमें जल्दी याद होगा। ठीक है। अब ये मैप है आपका गंगा नदी है, तो दक्षिण सहायक नदियां कौन सी हैं जो दक्षिण की ओर से आके मिलती हैं, इधर से आके मिलती हैं? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। पहले आपका सोन नदी, फिर आपका जो है पुनपुन नदी, फिर आपका जो है किऊल नदी, फिर आपका जो है चंदन नदी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो इसका आंसर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करते रहेंगे, तो आपको जो है आपके क्वेश्चन वहाँ गलत नहीं होंगे। कौन सी नदी बिहार में बहती है? इसमें कौन नदी है जो बिहार में बहती है? तो गंगा बहती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो बिहार के जो दक्षिण का आपका जो है गंगा के जो दक्षिण का मैदान है उनमें कौन सी नदी जो है नहीं बहती है? तो बागमती नहीं बहती है, क्योंकि बागमती उत्तरी बिहार में बहती है, जबकि पुनपुन, फल्गु और आपका पैमार नदियां दक्षिण बिहार मैदान में बहती हैं, दक्षिण बिहार में बहती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो नहीं है हाँ, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन गलत होने के लिए ही जो है दिए जाते हैं हाँ या नहीं करके, जिससे आप कन्फ्यूज हो, आपके क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? ठीक है। याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्योंकि सोन नदी दक्षिणी बिहार से गंगा में मिलती है, जबकि ये उत्तरी बिहार पूछा जा रहा है। तो बागमती, गंडक और आपका जिसे हम सरयू घाघरा कहते हैं, ये आपका जो है उत्तरी बिहार से गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? मतलब कितने एरिया में गंगा नदी बहती है? तो याद रखना 5473 वर्ग किलोमीटर में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो नदियों की लंबाई बिहार में कितनी, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो कोसी नदी आपका जो याद रखिएगा ये नेपाल में भी बहती है, 7 धाराओं में बहती है, लेकिन बिहार में अगर इसकी लंबाई पूछा जाए तो बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में गंडक नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है। तो बिहार में गंडक नदी की जो लंबाई है वो 260 किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो जो फल्गु नदी है याद रखना, जिसे हम निरंजना नदी भी कहते हैं, ये दो नदियों के संगम से बनती है। दो नदियां कौन कौन सी हैं? तो मोहाना और आपका लीलाजन नदियां के मिलने के बाद फल्गु नदी उसका नाम होता है, जिसे हम निरंजना भी कहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसी नदी किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो यहाँ इसका आंसर ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार में कोसी नदी से संबंधित सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है। तो पहला आपका है, कोसी नदी जो है भीमनगर के पास बिहार जिला सुपौल में प्रवेश करती है और आपका कुर्सेला कटिहार के पास गंगा में जो है मिल जाती है। तो आपका ये सही हो जाएगा। दूसरा आपका है, कोसी नदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि अब पश्चिम से पश्चिम की ओर मार्ग परिवर्तित जो है
अपसरण करती है। तो पश्चिम की ओर जो ये मार्ग परिवर्तित करती है, ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तीसरा आपका है 1731 से लेकर के 1956 के मध्य 225 वर्षों में कोसी पश्चिम की ओर अपसारित होकर के पूर्णिया से पूरब में वर्तमान मार्ग पर चल रही है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये मार्ग परिवर्तन परिवर्तन बहुत ज़्यादा करती है कोसी नदी। कोसी नदी भारत की सबसे अधिक सर्वाधिक अस्थिर नदियों में से है, मतलब जो कभी हमेशा मार्ग बदलती रहती है, स्थिर नहीं रहती है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इसमें चारों ऑप्शन कोसी नदी के बारे में बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बागमती नदी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पूछा जा रहा कौन सा कथन असत्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला आपका है बागमती नदी की बात देखा जाए तो नेपाल के काठमांडू से 16 किलोमीटर जो है उत्तर पूर्वी शिवपुरी पहाड़ियों से 1500 मीटर की ऊंचाई से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में ग्राम जो है सरवतिया के पास, ये सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। हाया घाट के पूरब जो है करेह नदी के मार्ग से प्रवाहित होती हुई खगड़िया जिले में जो है को क्या कहते हैं खोरमा घाट में कोसी से मिल जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बागमती नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है, गलत हो जाएगा। जब यहाँ पे काठमांडू के पूरा उत्तर पूर्व आपका शिवपुरी पहाड़ी से उत्पन्न होती है, अर्थात नेपाल से उत्पन्न होती है। और याद रखना ये नेपाल की सबसे पवित्र नदी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये तिब्बत से नहीं निकलती है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन याद रखने, अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सकरी या आपका सुमागधी नदी बिहार में जो है किस जिले में मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये नवादा के पास जो है डुमरी गांव के पास मैदान में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से छोटानागपुर से उत्पन्न होने वाली जो है ढाढर और जो है तिलैया नदियों के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है। तो ढाढर और तिलैया नदी जो मिल जाती है तो उस कौन सी नदी बनती है, तो आपका पंचायन नदी बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, तो आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटानागपुर के पठारी भाग से निकलती है। तो छोटानागपुर के पठारी भाग से कौन नदी निकलती है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फल्गु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अब छोटानागपुर के पठार से कौन कौन नदी निकलती है, ये पूरा मैं मैप दे रहा हूँ, उसको याद रखिएगा कि कौन कौन नदियाँ ऐसी हैं जो छोटानागपुर के पठार से निकलती हैं। वीडियो रोक करके इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में से। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार के उत्तरी भाग की नदियां और उनके उद्गम स्थलों में कौन सा एक बीमेल है, मतलब जिसमें मैच नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहला कोसी हिमालय से निकलती है, बिल्कुल सही। गंडक ये भी हिमालय निकलती है, बिल्कुल सही। बागमती याद रखना छोटानागपुर पठार से नहीं निकलती, जबकि बागमती उत्तरी बिहार नदियां हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो गलत है। और बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये चारों नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, लेकिन याद रखना जो आपका बागमती नदी है ये आपका ये जो है ये भी जो है आपका कहाँ निकलती है, तो याद रखना ये नेपाल से निकलती है, हिमालय से भी निकलती हैं। तो सब नदियाँ हिमालय निकलती हैं, और बागमती को नेपाल की सबसे पवित्र नदी माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। तो बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारण जिले में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह पर प्रवेश करती है। तो गंडक नदी याद रखिएगा, ये भी कहाँ से आती है, नेपाल से आती है, और उत्तर पश्चिम बिहार में एक प्रमुख नदी है। और ये किस स्थान पर जो है गंगा में, मतलब कि कहाँ प्रवेश करती है, बिहार प्रवेश करती है, उस स्थान का नाम पूछा गया है। तो वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है, पश्चिमी चंपारण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब स्थान पूछा गया है तो यार जगह पूछा गया, स्थान पूछा गया तो वाल्मीकि नगर हो जाएगा। जिला पूछा जाता तो पश्चिमी चंपारण हो जाता। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दक्षिणी बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम कहाँ होता है। तो याद रखना यह अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और यहीं से जो है सोन नदी का उद्गम होता है। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कौन सा है। तो पुनपुन नदी कहाँ निकलती है, तो याद रखना पलामू की
चौराहा पहाड़ी से निकलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है फल्गु जो छोटानागपुर के पठार से निकलती है, बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर ये जो है विकराल रूप धारण कर लेती है, मतलब बाढ़ आती है और जो है काफ़ी इसमें पानी का बहाव बढ़ जाता है। मोहन नदी जो है, इसे जो है मोहन नदी भी कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये नदी इसी नदी के मिलने से फल्गु नदी का बहाव क्षेत्र बढ़ जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है किऊल नदी जो आपका खमरडीहा खगारी जो हजारीबाग के निकट से निकलती है, इनमें से धाराएं जो है समाहित तो होती है, में कौन कौन धाराएं समाहित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो याद रखना ये जो उसकी कई धाराएं आपस में गंगा नदी से मिलने से पहले होती हैं, तो फल्गु, सकरी और पंचाने सब नदियाँ जाकर के उसी में मिल जाती हैं, उनकी धाराएं उसी में जाकर सब समाहित हो जाती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार में गर्म जल स्रोत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं। तो बिहार में जो याद रखना गर्म जल स्रोत पाए जाते हैं, गर्म जल जो आपका कुंड पाए जाते हैं, तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका राजगीर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो जो गर्म जल कुंड है बिहार के 3 जिलों में ही पाए जाते हैं, ठीक है, मुंगेर में, राजगीर में और आपका जो है गया जिले में। तो आप जरा इस मैप को देख करके याद कर लीजिएगा, मैंने मैप यहाँ दे दिया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि बिहार में कौन कौन से जो है गर्म जल स्रोते हैं, गर्म जल कुंड हैं और वो किस जिले में पाए जाते हैं। मैंने एक साथ यहाँ दे दिया, मैप देख करके जरूर याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। तो याद रखना ये इसका आंसर क्या हो जाएगा राजगीर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गर्म जो है जल कुंड ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आप मैप पे देख करके इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम बताना है। अभी फिर से मैप अगर माध्यम से देखें, क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा बदल दिया गया है, ठीक है। अब यह गंगा नदी ये है, क्वेश्चन पूछा है उत्तरी बिहार में, अब ये आपका ईस्ट है आपका और ये आपका ये वेस्ट है। तो पहले जब क्वेश्चन पूछा गया तो पश्चिम से पूछा गया, अब पूरब से पूछा जा रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर पूछा जा रहा है। तो अगर इनको बढ़ते क्रम में देखा जाए पूरब से पश्चिम की ओर, तो जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो महानंदा नदी है, ये हो गया, फिर कोसी नदी है, फिर इसके बाद बलान नदी है, फिर आपका कमला नदी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोसी नदी की जो है अपवाह प्रणाली कैसी है, ठीक है। तो कोसी नदी की जो अपवाह प्रणाली है वो कैसी है, आयताकार अपवाह प्रणाली है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये जब आयताकार जो है द्रोणी का निर्माण करती है, बेसिन का निर्माण करती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए जो कुख्यात है या जो बहुत प्रसिद्ध है कोसी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई जिले में है, वो नदी कौन सी है, अजय नदी। अजय नदी याद रखना है, ये आपका बिहार के जमुई जिले से निकल करके ये आपका जो है पश्चिम बंगाल में हुगली में मिल जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी किनारे है, मैंने बताया था, क्वेश्चन रिपीट कर गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो छपरा शहर है याद रखना वो किस नदी के तट पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा घाघरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, और वहीं पे जाके गंगा से ये मिलती भी है। नेक्स्ट आपका है फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है। तो फल्गु नदी किनारे कौन सा है, बोध गया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी को जो है प्राचीन काल में नदी कहते थे, निरंजना नदी कहते थे, ठीक है, और इसी नदी किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित है, महाभारत श्रेणी का है, सही जो है समूह कौन सा है, ठीक है। तो नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी से कौन कौन नदियां निकलती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कमला, बागमती और महानंदा नदी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। और महानंदा नदी जो निकलती कहाँ से, दार्जिलिंग पहाड़ी से, तो ये महाभारत श्रेणी का ही विस्तार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी नदी कौन सी निकलती है, तो याद रखना बूढ़ी गंडक निकलती है। तो बूढ़ी गंडक बिहार में ही निकलती है, बिहार में गंगा मिल जाती है। सोमेश्वर की पहाड़ी अर्थात ये आपका पश्चिमी चंपारण से निकलती है, हिमालय का ये भाग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है
बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका घाघरा। तो घाघरा नदी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आपका उत्तर पश्चिम भाग में सारण जिले में जो है उत्तर प्रदेश और आपका बिहार की सीमा निर्धारण कौन करती है? तो घाघरा नदी करती है। लेकिन गंडक भी जो है सीमा का निर्धारण करती है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में, लेकिन यहाँ सारण जिला पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका घाघरा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार के किस नदी को सदानीरा नाम से भी जाना जाता है? सदानीरा के नाम से किस नदी को कहते हैं? गंडक को कहते हैं। और गंडक को नारायणी नदी भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। इसे जो है कई नामों से जाना जाता है। ठीक है। गंडक को बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। नेक्स्ट आपका है, कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? उस स्थान का नाम बताना है जहां से वो नेपाल से बहते हुए और बिहार में प्रवेश करती है। उस जिले का नाम बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका मतलब स्थान का नाम बताना है। सी हो जाएगा, जयनगर के पास। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कमला की सहायक नदियां हैं। कमला की सहायक नदियां कौन सी हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहते हैं सोनी, बलान और ढोरी, ये सब नदियां कमला की सहायक नदियां हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कमला किस नदी की सहायक नदी है? तो कमला किसकी सहायक नदी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कोसी की सहायक नदी है। कमला कोसी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो का से कमला और का से कोसी, तो इसे मिलान कर लेंगे, ट्रिक बैठा लेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। वहाँ कन्फ्यूजन एग्जाम में हो जाता है, तो कन्फ्यूजन ना होने पाए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। उस जगह का नाम बताना। उस जगह का नाम क्या है? तो बराबर की पहाड़ी के निकट। तो बराबर पहाड़ी के निकट याद रखिएगा। मान लो ये जिसे हम बिहार के मैप से अगर समझेंगे तो ज़्यादा समझ में अच्छे से आएगा। ये गंगा नदी है और आपका यहाँ पे बराबर की पहाड़ी है। तो जब फल्गु नदी बहती है तो यहाँ से 2 शाखाओं में बढ़ जाती है और फिर आगे चल के और कई शाखाओं में बढ़ जाती है। कौन सी? फल्गु नदी। तो याद रखना ये आपका ये 2 शाखाओं में बढ़ती है बराबर की पहाड़ी निकट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक जो है नदी का पथ परिवर्तन किया है, किसने किया है? तो कोसी नदी ने किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। यह भारत की सबसे अस्थिर नदी है। ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भिकना जो है आपका ठोड़ी दर्रे के मध्य कौन सी नदी गुजरती है? तो हरहा नदी गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, और ये दर्रा कहाँ है? ये भी याद रखना, बिहार में है। नेक्स्ट आपका है, बिहार में कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? हिमानी मतलब हिमनद से जो है निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका कोसी नदी हिमनद से निकलती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? मतलब कितने किलोमीटर तक बनाती है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 किलोमीटर जो है गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार गति सर्वाधिक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक की औसत गति जो है सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। लोगों को लगेगा कि कोसी हो सकती है या कोई और नदी हो सकती है, लेकिन बूढ़ी गंडक की धार सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ ढलान बहुत ज़्यादा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं? कौन कौन नदियां ऐसी हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती हैं? तो याद रखना, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। इसके अलावा आपका गंगा भी होगा। गंगा भी कुछ स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करती हैं, बक्सर के पास। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा और गंगा, ये 4 नदियाँ ऐसी हैं जो याद रखना बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार के रोहतास में स्थित जो है आपका सुख लदरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? ठीक है। तो ये कहाँ पर? रोहतास जिले में। और रोहतास जिले में बहुत सारे जलप्रपात हैं। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका जो है सी हो जाएगा, कन्हार। और कन्हार किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना ये सोन की सहायक नदी है। ठीक है। याद रखना इस पर जो है जलप्रपात कौन सा है? तो सुख लदरी जलप्रपात है। और जो रोहतास जिले में कौन कौन जलप्रपात पाए जाते हैं जरा आप मैप देख करके याद कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो याद रखना ये 75 क्वेश्चन मैंने करा दिया है जो केवल नदियों से जुड़े हुए हैं, बिहार नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चन है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है। ओके, थैंक यू।